आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फिर मुझे मौका मिला आखिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ बात करने का, और वीडीसी का मामला दिन ब दिन जो गरमाया हुआ है। आखिर जगह हर एक ब्लॉक, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मीटिंग्स हो रही हैं। तो कुछ दिन पहले मतलब कि मैंने सुना कि कल नाड में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। तो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सांबा के जो प्रेसिडेंट हैं, आइए उनसे जानते हैं कि मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई और वीडीसी मेंबरों के साथ क्या कुछ मीटिंग हुई और आने वाले दिनों में वीडीसी मेंबर क्या कुछ करने वाले हैं। आपका खैर मकदम है जी की यूट्यूब। धन्यवाद रोहन जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपके चैनल के माध्यम से हमें सारी बीडीसी के मेंबरों को मैसेज आता है। जो हमारी कल की मीटिंग थी जो नड में, बहुत ही अच्छी लोगों ने उधर हमारे साथ आके बैठ के बात की। कोई कम से कम 200 के करीब लोगों को उधर हमें यही मीटिंग थी कि हमें कम पूछे। से कम कितने लोग थे वहाँ पर जब आपकी मीटिंग हुई, और लोगों के साथ क्या डिस्कस, क्या कुछ बातें हुई, आने वाले दिनों में कुछ देखने को मिलेगा, और वीडीसी का मामला जो गरमाया हुआ है उसका क्या होगा। देखिए, लोगों ने यही बात की। सबसे पहले आपने पूछा कितने मेंबर थे। 150-200 मेंबर था वहाँ पे। सबसे पहले मैं तो अपने सभी मेंबरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जहाँ जो जो कल हमारे पास आए थे, उधर बैठे थे मीटिंग में। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट है दमान शर्मा, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे हमारे राजू जी हैं, उसके अलावा हमारे अशोक सिंह जी हैं, और हमारे ऑल मेंबर्स जितने भी हैं सबका मैं शुक्रगुजार करता हूँ। और कल बात यही मुद्दे पे हुई थी, पे के बारे में, कि अब हमने क्या करना है नेक्स्ट आगे। तो कल मंडे के लिए रखा है, अब एसएसपी के साथ प्रोग्राम रखा है एक मंडे को। कल हम उधर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, बोला उनका क्या डिसीज़न है, क्या बोलते हैं हमें। हाँ कि ना के जवाब में बोलते हैं कुछ। उन्होंने हमें बोला था इलेक्शन के बाद आज ही आया हमारे पास, तो बात करेंगे। अब कल हम जा रहे हैं। हमारे साथ डीडीसी के कैंडिडेट हैं 2-3, वो भी जा रहे हैं। 2-3 सरपंच जाएंगे। ये मैसेज देना चाहता हूँ सबको मैं। यही है कल का प्लान, ये है हमारा। नाजरीन, ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और वीडीसी का मामला बहुत सुर्खियों पर है। अगर बात की जाए वीडीसी की, तो वीडीसी एक विलेज डिफेंस कमेटी जो एक जम्मू कश्मीर में एक घर की तरह एक रक्षा करते हैं, हर एक पूरे गांव की रक्षा करते हैं। और उनका जो मसाइल हैं, उनकी पे का मसला है, उनको जो अभी तक उनकी जो सैलरी 3 साल से, कुछ ऐसे वीडीसी मेंबर हैं जिनकी सैलरी नहीं मिल रही, और काफ़ी कुछ दिक्कतें जो है वो परेशानियां जो है वो उन पे हैं, और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फैमिली का जुगाड़, जिस तरीके से बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात, मतलब एक 7,000 पे मिलनी या 6,000 पे मिलने से कुछ नहीं होता। आजकल का ज़माना है, आपको पता ही है। अगर आपका बच्चा एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में ट्यूशन पढ़ता है तो वो कम से कम 20,000 से नीचे उसको ट्यूशन सेंटर कहीं नहीं मिलता। तो और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आल वीडीसी मेंबर को। आपकी कल भी मीटिंग है जहाँ तक सुना, और परसों भी मीटिंग है, और आपके वीडीसी मेंबर जिन जिन वीडीसी मेंबरों को इस चीज़ का पता नहीं है कहाँ पे मीटिंग है, उनको क्या पैगाम और क्या मैसेज देना चाहते हैं चैनल के जरिए। देखिए, कल का जो मैसेज है वो कल हम डीसी ऑफिस में, हमारे एसएसपी दफ्तर में कोई 10-10:30 का टाइम रखा हुआ है हमने। मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट वालों को कहना चाहता हूँ, खाली सांबा डिस्ट्रिक्ट वालों को, बाहर को वालों को नहीं, सांबा डिस्ट्रिक्ट वालों को कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक होनी चाहिए हमारी मेंबरों की। और उसके अलावा 2 बजे हमारे से जम्मू मिलने आ रहे हैं, हमारे अखनूर के हैं कुलदीप राज, वो आ रहे हैं हमसे मिलने। उसके बाद मेरी कल ही मुझे शाम को फ़ोन आया था आरएस पुरा में, अरनिया वाली साइड, अरनिया से बोल रहे थे पता नहीं क्या है, उन्होंने आरएस पुरा में वहाँ पे एक कोई पार्क है, वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ प्रोग्राम। और उसके अलावा मुझे आज मुझे फ़ोन आया, वो पहले कटरा का आया था। तो मैं कटरा वालों को जय माता की कहूँगा सबसे पहले कि आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ शाना बशाना खड़े हो, आपका काम भी ज़रूर होगा। तो कटरा वालों को मैसेज देना चाहता हूँ। कटरा भी उन्होंने बोला था हम कोई 3-4 दिन के अंदर अंदर हम बैठेंगे, मीटिंग बिठाएंगे, फिर आपको बुलाएंगे। कटरा में भी जाएंगे। रियासी वालों ने भी यही बोला। रियासी वाले शायद मुझे कोई 3-4 फ़ोन आ गए सुबह के रियासी के कि जनाब आप इधर आइए, हमारा मसला सुनिए, क्या बात है। जैसे पब्लिक बढ़ रही है तो गवर्नमेंट को ऐसे ही ये नुकसान है। जितने हमारे ज़्यादा मेंबर इकट्ठे होंगे अगली नेक्स्ट इलेक्शन में, तो नुकसान ही नुकसान है उनको। हमारा काम नहीं किया तो, अगर हमारा काम किया तो इतना ही इनको, जैसे कमल का फूल खिलेगा इतना ही हमारा दिल खिलेगा, तो हम कमल का फूल भी खिलाएंगे इस बार नेक्स्ट एमएलए की इलेक्शन में।
नाजरीन, ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और उन्होंने कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने एक नारा लगाया था हेडक्वार्टर भाजपा ऑफिस के बाहर त्रिकुटा नगर में, अगर वीडीसी नहीं तो डीडीसी नहीं। वहाँ पे उनके साथ वादे किए गए, वादे भी उस दौरान किए गए कि इलेक्शन के बाद जो है आपका मसला जो है उस पर गौर करेंगे और उस मसले का हल करेंगे। रिटन एविडेंस भी दिया, काफ़ी कुछ देखने को मिला। वरना वीडीसी का मामला, वीडीसी के जो उनके साथ उनको लग रहा है कि कुछ उनके साथ गलत हो रहा है। और हमारे जो वीडीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ये सुरिंदर सिंह, ये छोटे छोटे इशू होते हैं वीडीसी को लेकर, अपनी टीम को लेकर हर जगह पे जाकर जो है वो मीटिंग करें और अपनी इंसाफ की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, हमारे जो 36,000 वीडीसी मेंबर हैं वो क्यों, ये दुख क्यों है उनके लिए, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी भी फैमिली है। अगर आप 1 लाख 1.5 लाख 50,000 पे ले रहे हैं जनाब, तो इनका 6,000 से रोज़गार और रोजी रोटी कैसे चलती है? इनके बच्चे हैं, उनके आने वाला मतलब कि उनके जो आने वाला फ्यूचर है वो भी ख़राब हो रहा है। नाज़रीन, कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और कहीं ना कहीं इस चीज़ पे गौर करे एडमिनिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रिक्वेस्ट है, इन लोगों के मसाइल जो हैं वो हल कीजिए। कब तक ये लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे? आखिर इनकी भी फैमिली है, इनके बच्चे हैं, आखिर ये कब तक होगा? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जितने भी आल वीडीसी मेंबर हैं? देखिए, एक कल का मुझे मैसेज और मेरा आज मैंने देखा, वो ग्रुप में डाला हुआ था। मेरे अपने स्टेट प्रेसिडेंट हैं जो हमारे, उनसे बात हुई थी सुबह कोई कि रैना साहब शक्ति परिवार कोई डोडा में मीटिंग रख रहे हैं कल के लिए, मंडे को, कल को रखी है उन्होंने, पर टाइम का मुझे मालूम नहीं, कल रखी है। मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ, आप फिर इनसे दोबारा पूछिए कि या मीटिंगें करते रहनी है आपने, या काम भी हमारा करना है। मीटिंग कर करके हम थक चुके हैं। हमें रोज़ के कोई 400-500 फ़ोन आता है, जनाब आपके कहने पे हमें बीजेपी वालों को वोट दिया, अब काम हम क्या जवाब दें उनको? जवाब तो हमें देना पड़ रहा है ना। अब जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बनाए, जवाब जैसे सुखदेव जी हैं, मैं हो गया, दोलू राम जी हो गए हमारे, और हमारे क्या बोलते हैं उधमपुर के प्रेसिडेंट हैं, इनको जवाब देना पड़ रहा है। अब तो हम ऐसे बोलते हैं चलो ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल नहीं परसों काम होना ही होना हमारा। तो ये अपने मुंह से हम कह रहे हैं, इनके मुंह से अभी कुछ आपका कहना है कहीं ना कहीं आपके साथ रोज़ वादे और दावे होते हैं, आपके साथ डे बाय डे जो दिन जो है वो डिक्लेयर हो रहे हैं, आज नहीं कल होगा, तारीख पे तारीख आपको देखने को मिलती है। आखिर आप लोगों ने इतना बड़ा कौन सा गुनाह किया है जो वीडीसी को देखना पड़ रहा है? और वीडीसी के मेंबर जो एक देशवासियों की रक्षा करते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों होती है? देखिए, गुनाह तो हमने कोई नहीं किया, चलो अब मानते हैं हमने गुनाह ही किए, जो हमें कुछ नसीब ही नहीं है तो गुनाह ही किया। जो हमारी नसीब की बात है, जहाँ भाजपा के हाथ में बात है, अब इनके हाथ में जो बात है। अब इन्होंने बोला था हमें, कोल साहब से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला था आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, 2-3 बंदे आप तैयार हो जाओ, 2-3 हमारे एमएलए तैयार हो जाएं। अब देखते हैं, अब 26 जनवरी भी है, क्या 26 के पहले भेजते हैं? 20 को हमने जाना है ऑफिस में, 20 को हमने जाना है, पूछना है कोल साहब को क्या बना हमारा, कि हम तैयार हो जाएं जाने के लिए, जहाँ आपने चलना है या कैसे भी वो खुद डिसाइड करेंगे। फिर हम पूछेंगे उनको, और अगर लास्ट टाइम इनको ये है, अगर इन्होंने जनवरी के बाद फरवरी के 10 तक इन्होंने काम नहीं किया, इस बार फिर इन पे बहुत संकट आने वाली है बीजेपी पे। ये याद रख लें, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये इस बार हमने नेशनल हाईवे भी बंद करना है, सब कुछ करना है इस बार। क्योंकि मुझे रोज़ कॉलें आती हैं, जनाब कब तक लारा लगाओगे, कब तक लगा रहा, हम क्या जवाब दें? हमारे मुँह है ही कुछ नहीं। जो रिटर्न एविडेंस जो दिया हुआ, अगर दिया हुआ तो इन्होंने काम भी आगे करना चाहिए ना, कुछ तो कुछ। डीजी साहब को जान ये बोल के ये कह दें कि चलो तब तक तो पे हमारी बढ़ाए, जो हमारी मिल रही थी पहले, तब तक पे बढ़ाएं, नेक्स्ट जो प्लान है इनका वो चलता रहे, जब 1-2 महीने लगना है तो उसको लगाएं जे, लेकिन हमारी जो सैलरी मिल रही थी वो तो हमें दी जाए, वो तो ये बोल सकते हैं ना डीजी साहब को। तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे कटरा में मुझे रियासी से आज फ़ोन है, वो एसपीओ भी हैं जनाब, उसमें मैंने सुना है एसपीओ भी अनपेड है, अनपेड एसपीओ हैं, उसमें भी वर्दी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है उनको, तो एसपीओ भी अनपेड है कुछ, मैं भी ये भी सुना है आज मैंने, आज ये। और उनके पास गन, हमारे पास 303 है, उनके पास इंसास गन है,
उन्होंने ये भी बताया हमें कि हमारे पास इंसाफ मिली है हमें गन, तो हमें वर्दी भी जेब से लगाना पड़ती है, टोपी बूट भी जेब से लगाना पड़ता है, और ड्यूटी हम कर रहे हैं। तो जो कटरा के श्राइन बोर्ड के अंदर है वो भी कर रहे हैं ड्यूटी। तो हमारे जम्मू में भी तो वो तो क्यूआरटी के साथ वो RS पुरा वाले बोल रहे थे हम क्यूआरटी के साथ चल रहे हैं। तो जैसे हमारा इधर बॉर्डर एरिया हो गया नीचे, वो तो BSF के साथ भी हैं। तो हम जैसे ब्लॉक प्रमंडल है अपना सांबा में है, ये तो हम आपको सबको पता है कि हम रोडों पे खड़े हैं जनाब, और क्या करें जनाब इसके अलावा। तो हमें बात यही है, सबको जो मैसेज देना चाहता हूँ, थोड़ा धीरे से रखिए, काम इन्होंने करना है, बाज पाल रहे हैं, लेकिन हमने करवाना भी इनसे ही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। नाजरीन, ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा अगर हमारा मसला हल नहीं होता है तो हम नेशनल हाईवे भी बंद करेंगे और रोड पे उतर जाएंगे अपना इंसाफ मांगने के लिए। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये VDC मेंबर नहीं होते तो आज जम्मू कश्मीर का जो सिस्टम था वो काफ़ी कुछ चेंजिंग की। मिलिटेंसी में इन्होंने चेंजिंग की, अपनी जान पे खेलकर इन्होंने अपने गाँव के अपने एरिया की रक्षा की है। तो इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा हो, कहीं ना कहीं ध्यान दे और इन गरीब लोगों की VDC मेंबर की फरियाद को सुने, इनकी जो पे है उनका मसला हल करें और जो भी इनकी मांगे हैं पूरी करें। आप जुड़े रहें JKUT अपडेट के साथ।